ईरान और इजराइल में जारी युद्ध के बीच अब ईरान से एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है, जिसने पश्चिमी देशों और खासकर अमेरिका इजराइल की रणनीति को लेकर चिंता बढ़ा दी है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने अपने उत्तराधिकारी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। 86 वर्षीय खामनेई ने 3 वरिष्ठ मौलवियों के नामों को उत्तराधिकारी की सूची में रखा है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने अपने बेटे मुस्तफा खामेनेई को इस सूची में शामिल नहीं किया। इस फैसले को लेकर ईरान के अंदर और बाहर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब इजराइल की तरफ से ईरानी नेताओं और सैन्य अधिकारियों पर टारगेट किलिंग के हमले किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल ने खामेनेई को निशाना बनाने की भी योजना बनाई थी। ऐसे में खामनेई का ये कदम केवल उत्तराधिकारी तय करने का नहीं बल्कि एक रणनीतिक संकेत भी माना जा रहा है। ये ईरान की उस तैयारी का हिस्सा है जिसमें वो खुद को लंबे और निर्णायक संघर्ष के लिए तैयार कर रहे हैं। इजराइल द्वारा शुरू की गई सैन्य कार्रवाई जो पिछले शुक्रवार से जारी है, उसे 1980 के दशक में इराक के साथ हुए युद्ध के बाद का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। विशेष रूप से ईरान की राजधानी तेहरान पर इसके गहरे असर देखे गए हैं। कुछ ही दिनों में इजराइल के हमले बेहद तीव्र हो गए हैं और सैन्य के साथ साथ आम नागरिक ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। तेहरान में बमबारी की वजह से हालात इतने खराब हो गए हैं कि कई जगहों पर युद्ध जैसी स्थिति बन रही है। लेकिन इन हमलों के बावजूद ईरान अब अपने पहले के झटकों से उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान ने खुद को सैन्य रूप से इतना संगठित कर लिया है कि अब वो इजराइल पर रोजाना जवाबी हमले कर रहा है। इन हमलों में इजराइल के हाइफा तेल रिफाइनरी, कुछ धार्मिक स्थल, अस्पताल और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। इससे साफ है कि टकराव अब सिर्फ सीमित कार्रवाई तक नहीं रह गया, बल्कि ये गहरे और लंबे युद्ध का संकेत दे रहा है। इसी संदर्भ में खामनेई की ओर से सैन्य कमान में बड़े बदलाव भी किए गए हैं। ईरान की सेना और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कई शीर्ष पदों पर नए चेहरे नियुक्त किए गए हैं। इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि खामनेई युद्ध के इस मोर्चे को सिर्फ जवाबी कार्रवाई तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि रणनीतिक रूप से लंबी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। एक और अहम बात यह है कि खामनेई की उत्तराधिकारी सूची में 3 वरिष्ठ मौलवियों के नाम सामने आए हैं और बेटे मुस्तफा को बाहर रखा गया है। ईरान के अंदर सत्ता को लेकर हो रही चर्चाओं को शांत करने का भी एक तरीका हो सकता है। इसे ये संकेत देने की कोशिश की गई है कि सत्ता का हस्तांतरण वंशवाद के आधार पर नहीं बल्कि धार्मिक और राजनीतिक योग्यता के आधार पर होगा। ये फैसला न सिर्फ अंदरूनी संतुलन को साधने का प्रयास है, बल्कि पश्चिमी देशों को ये दिखाने का भी तरीका हो सकता है कि ईरान की राजनीतिक व्यवस्था किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। फिलहाल स्थिति बहुत ही संवेदनशील है। इजराइल की ओर से हमले और टारगेट किलिंग की नीति जारी है, जबकि ईरान जवाबी हमलों के जरिए दबाव बना रहा है। अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहा है और दोनों देशों के बीच तनाव अब अंतर्राष्ट्रीय संकट का रूप लेते जा रहे हैं। इन सब के बीच देखना बेहद दिलचस्प होगा कि खामनेई के उत्तराधिकारी को लेकर की गई घोषणा आने वाले दिनों में ईरान की घरेलू राजनीति और क्षेत्रीय कूटनीति को कैसे प्रभावित करती है। क्या ये फैसला देश को एकजुट करेगा या अंदरूनी सत्ता संघर्ष को जन्म देगा? यह आने वाला वक्त बताएगा। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।